चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? क्लास में आपको कई बार ये बताया गया है कि जहां पे हमें डायमेंशन दिए हों या किसी के भी रेशियो दिए हों तो सबसे पहला हमारा काम होता है उस रेशियो में किसी ऐसे कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करना जिससे वो कोई भी आप वेरिएबल टर्म एक ले सकते हैं और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11:4 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे सेम में बन जाएगा। अभी ये डायरेक्ट 11:4 को हम ना ऐड कर सकते ना माइनस कर सकते। सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, हमें देखिए डायमेंशन बताना है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले लेट the ratio of dimensions is 11:4। ये हमें गिवन है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन टर्म x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x और ये हो जाएगा 4x और इधर साइड में आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाई कॉमन टर्म x। ओके, नेक्स्ट जो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में जो ये ग्रेटर साइड होती है या बड़ी वाली साइड ये लेंथ होती है और जो ये छोटी वाली साइड होती है ये ब्रेड्थ होती है। तो देखिए 11x 4x में 11x बड़ा है तो हमारा ये लेंथ है और जो कि क्वेश्चन में दिया है, और ये छोटा वाला जो होगा ये ब्रेड्थ होगा मींस 4x। तो रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मींस ये लेंथ 11x है तो ये भी 11x होगी और ये ब्रेड्थ 4x है तो ये भी 4x होगी। आगे बोला हुआ है कि हमें इसका क्या दिया हुआ है, फेंसिंग करवाने का टोटल कितना ज्यादा हमारा खर्च आया है वो हमें दिया हुआ है। तो जो फेंसिंग होती है कैसे होती है आपने देखा होगा, अगर इसे हम अपना कोई बगीचा माने तो फेंसिंग करने का मतलब बाड़ लगाना। तो बाड़ आप जानते हैं कि ऐसे बाहर से बाड़ लगाई जाती है इस तरह से। आप किसी भी खेत में जो बाड़ लगाते हैं या बारी लगाते हैं वो उसके चारों तरफ से लगाते हैं। तो चारों तरफ से बाड़ लगाने का मतलब यहां पे होता है पेरीमीटर। अब यहां पे हमें क्या करना है, जो पेरीमीटर में हम फेंसिंग करेंगे हमें ऐसा कहीं भी, चाहे वो ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में भी फेंसिंग होगी तो पूरा ऊपर से होगी, और ऐसे रेक्टेंगल हो या और कुछ भी हो, जब भी हमें फेंसिंग करने को बोलेगा तो हम ऐसे ऊपर से पूरे में फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग का मतलब यहां बाड़ लगाने से। तो उसकी टोटल कास्ट दी हुई है हमें, ठीक है। तो टोटल कास्ट कितना दी है, 75,000 रुपी 100 प्रति मीटर, मींस 1 मीटर की जो 1 मीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है 100 रुपी और टोटल कास्ट दी हुई है 75,000। तो 1 रुपी को हमें रुपी दिया हुआ है तो 1 रुपी को इधर करिए, देखिए 1 मीटर अपॉन 100 इधर ले आइए तो इक्वल हो जाएगा 1 रुपी। आप मींस 1 रुपए में 1 मीटर अपॉन 1 मीटर अपॉन 100 इतना लगता है, इतना टोटल मीटर होता है। 1 रुपए में इतना बाड़ लगेगी। तो टोटल ये कितने मीटर है, टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं 75,000। टोटल हमारा खर्च कितना 75,000, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 75,000 का। ये तो ये हो गया 75 रुपी
तो 75 का 1000 का, ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 75,000, ये तो 75,000 रुपये में 75,000 रुपये में कितने मीटर बाढ़ लगेगी? 750 मीटर। 750 मीटर बाढ़ लगेगी 75,000 रुपये में। तो इसका मतलब इसका टोटल पेरीमीटर हमें मिल चुका है कितना? 750 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं बाढ़ हमेशा पेरीमीटर में लगती है। तो बस इसको उठा लीजिए। here perimeter of plot is 750 meter. Here perimeter of rectangular plot is 750 मीटर। तो ये जो 750 मीटर है, तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा रिक्टेंगल का प्लॉट जो होता है, या जो रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो आप जानते हैं, मैंने बताया है आपको पीछे कि जो किसी का भी पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम होता है, सभी साइड्स का। तो मींस इसका पेरीमीटर होगा 11x प्लस 4x प्लस 11x प्लस 4x। तो 11x प्लस 4x प्लस 11x प्लस 4x, तो 11x 22x और 4 8x, तो 22x प्लस 8x मींस 30x। ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक। तो अब ये इसका पेरीमीटर है 30x, तो इधर रख दीजिए 30x इक्वल 750 मीटर। किसी का भी पेरीमीटर ऑल साइड्स का सम होता है। तो अब यहां से x निकालिए, तो x इक्वल 750/30। तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे 75 को, तो 3 2 जा 6, 1 बचा यहां, अब 5, तो 3 5 जा 15। तो x आ गया हमारा 25। अब जब x 25 आ गया तो लेंथ निकाल दीजिए। डायमेंशन का मतलब क्या? लेंथ और विड्थ। लेंथ इक्वल 11x इक्वल 11 मल्टीप्लाई 25। तो कर दीजिए 25 1 जा 25, कि 5 2 कैरी, 25 1 जा 25, 2 27। उसके बाद ब्रीड्थ, तो ब्रीड्थ निकाल दीजिए। ब्रीड्थ इक्वल है 4x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 25, तो 25 4 जा 100। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कहीं दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से करेंगे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. मीन्स हिरणों का एक झुंड है और उसके बारे में हमें बताया गया है, हमें कुल कितने हिरण हैं ये बताना है। तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है, हमें इसमें जो लास्ट में क्या दिया हुआ है, शेष बचे 9 हिरण, मतलब शेष का मतलब रिमेनिंग टोटल कितना बच रहा है? 9। तो हमें रिमेनिंग बचाना है। तो जैसे मैं आपको कहूं कि कोई चीज अपने आप में, कोई भी है अपने आप में 1 है, अगर इसमें से 3/4 चला गया, 3/4 इसका चला गया, तो बचा कितना? तो देखिए इसको, 3/4 चला गया हमें निकालना है, तो 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा 4, और 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 बन जा 4, माइनस 4 से 4 डिवाइड 1 और 3 मींस 1/4। तो ऐसे मतलब 3/4 चला गया, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में जितना है, ठीक है, उससे एक कम है। जैसे लिखा है 2/5 चला गया, तो बचेगा कितना? 2 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए?
तो आप कहेंगे 3, तो 3/5 बचा। अगर लिखा हुआ है 1/7, किसी का 1/7 चला गया तो कितना बचा? तो आप कहेंगे 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? 6/7। तो कहने का मतलब अगर इस फ्रैक्शन का जितना भाग चला गया है उसके अलावा आपको यह देख लेना है जितना न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में हम कितना जोड़ दें कि डिनोमिनेटर बन जाए। बस यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अगर ये बन गया तो ये पूरा बन गया। सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट द डियर इन द हर्ड इज x। अब देखिए x हमने ले लिया। अब यहां पे ध्यान से आपको देखना है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। हाँ, हाफ ए हर्ड बोला हुआ है, मींस ये जो हमारा हर्ड यानी झुंड होता है, इस झुंड का आधा भाग जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब चारा चर रहे हैं, ठीक है। चूंकि हम इस साइड हमें दिया हुआ है 9 बचे हुए हैं, 9 बचे हुए दिए हैं, यानी रिमेनिंग दिया, तो हम इधर भी बचा रहे हैं। तो 1/2 चारा चल रहे हैं, 1/2 चारा चल रहे हैं, तो बचेंगे कितने? 1/2 चारा चल रहे हैं। तो आपको अभी पीछे बताया कि 1 में कितना जोड़ दें कि डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे 1 जोड़ दें, तो मतलब हमारे पास बचा 1/2। अब देखिए आगे दिया हुआ है शेष। ये हमारा जो बच रहा है ये क्या बचा है? शेष बचा है। जाने के बाद शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, तो 3/4 खेल कूद रहे हैं, 3/4 खेल कूद रहे हैं, तो बचे कितने होंगे? 3 में कितना जोड़ दूं न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर की इक्वल हो जाए? तो आप कहेंगे 3 में 1 जोड़ने से 4 हो जाएगा, तो मतलब आप 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4, यानी जो हम 1 जोड़ने से हो जाएगा तो 1/4। 3/4 ये हमारा चला गया तो ये हमारा बचा, तो यानी 1/4 ये हमारा बचा, इक्वल 9। तो बस फिर अब क्या है, x 1 में मल्टीप्लाई, तो x अपान 2 4 जा 8 इक्वल 9। इसको 9 को 9/1 लिख दीजिए। अब यहां से कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल आ जाएगा 72। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम इसमें हमें करना है। चलिए एक ये भी क्वेश्चन है, सिंपल है। ए ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. ओल्डर और इल्डर का मतलब होता है बड़े, यंगर का मतलब होता है छोटा। ये जरूर ध्यान रखेंगे, ओल्डर या इल्डर का मतलब होता है बड़ा, यंगर का मतलब छोटा। तो चलिए फिर यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले लेट द एज ऑफ ग्रैंडफादर is x, then the age of granddaughter is। अब देखिए ग्रैंडफादर जो है नहीं, हाँ एक्स बाइटेन इधर लेना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम एज कर ले, द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज एक्स, देन यहां पे ऐसे कर लीजिए, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज एक्स, देन द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज
10 टाइम्स है ग्रैंड डॉटर के, तो 10x। अब देखिए अगली लाइन में बोला हुआ है, ये तो हमें गिवन था। अगली लाइन में बोला ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर। 54 ईयर ओल्डर हैं ये, 54 ईयर ओल्डर हैं, ठीक है। ये 54 ईयर ओल्डर हैं किससे, मींस 54 साल ये बड़े हैं। तो बड़े हैं, अब अगर 54 इसी में जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये और ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि दादाजी पहले से बड़े हैं। तो इस पे आप 54 जोड़ दो तो ये इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन। जो हम बराबर करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 4 को बराबर करना है 5 के, तो इसके दो तरीके हैं। जो बड़ा वाला है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, जैसे 5 और 4 का एक डिफरेंस है, तो या तो मैं 5 में 1 घटा दूं तो ये बराबर हो जाएगा, या तो 4 में 1 जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएगा। तो मैंने छोटे वाले में जोड़ दिया है। आपको अगर नहीं जोड़ना तो आप बड़े वाले में 54 घटा भी सकते हैं। तो अब वेरिएबल को एक साइड, तो 10x माइनस एक्स इक्वल 54। तो 10x माइनस एक्स का मतलब 9x इक्वल 54। तो x निकालिए तो 54 अपान 9, तो 9 छक्का 54, x आ गया 6। अब x 6 आ गया तो ग्रैंड डॉटर आ गई 6 और ग्रैंड फादर 10x, 10 मल्टीप्लाई 6 मीन 60। बस इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अमन सेज इज 3 times his son says 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. तो देखिए यहां पे अमन है और उनका कोई सन्स है, और यहां पे हमें लेट करना है, उनकी प्रेजेंट एज बताना है। तो लेट द अमन सन्स एज इज एक्स। अमन की सन की एज हमने एक्स मानी। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अमन एज इज 3 times इज सन एज। ये प्रेजेंट की रहती है, प्रेजेंट की स्टार्टिंग में जो रहता है प्रेजेंट क्या रहता है। तो द अमन सन एज इज एक्स, देन द अमन एज इज, तब अमन की एज क्या होगी, या देन अमन एज विल बी 3 times है तो x मल्टीप्लाई 3 यानी 3x। हाँ, दो शब्दों को आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम और एगो। फ्रॉम का मतलब होता है जैसे 10 ईयर फ्रॉम का मतलब होगा अब से 10 साल बाद, और 10 ईयर एगो इसका मतलब 10 साल पीछे, 10 साल पहले। तो यहां पे 10 ईयर्स एगो बोला हुआ है। तो ही वाज 5 times his son's एज। तो देखिए 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, तो जो सन की एज है वो x माइनस 10 होगी, और जो अमन की एज है वो 3x माइनस 10 होगी। इतना समझ में आया। 10 साल पहले दोनों में 10 हम कम कर देंगे। उसके बाद नाउ आगे बोला हुआ है कि 10 years ago he was 5 times his son एज। वो अपने सन की एज का 5 times होगा। तो सन की एज देखिए क्या है ये, तो x माइनस 10 का इसका 5 times होगा कौन, ये एज यानी उसके फादर की एज 3x माइनस 10। बस हमें यहां से सॉल्व कर देना है। तो 5 का x में 5x, 5 का 10 में माइनस है तो माइनस 50 इक्वल 3x
माइनस 10। अब वेरिएबल एक साइड, तो 3x को इधर ले आइए, तो 5x माइनस 3x इक्वल माइनस 10, ये माइनस 50 उधर जाके प्लस 50। अब 5x में 3x जाएगा 2x, अब माइनस 10 है, माइनस कम है, अब प्लस ज्यादा है, तो 50 में से 10 जाएगा 40, और साइन हमेशा बड़े वैल्यू का, तो ये 40। x निकाल लीजिए, तो 40/2, तो 2 2 जा 4, आ गया 20, x आ गया 20। तो मीन्स अमन सन से, यानी अमन के पुत्र की एज होगी 20 और अमन की एज होगी 3x, मतलब 3x का मतलब 3 × 20 मीन्स 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 और 60। बस।